नहीं नहीं, मजाक में कह रहा था। सतीश भाई मेरे दीपक, भाई आप हैं, अपनी उनसे बात मैं बड़ी मजाक कर मजबूती सकता हूं, से उनसे कहिए। लिबर्टी ले सकता हूं, लेकिन नहीं मैं मजबूती से ही कहूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस देश में एक जमाने में एक इको सिस्टम हुआ करता था लेफ्ट लिबरल का, और सतीश केसिंग जी उस इको सिस्टम को आप भी जानते थे, उस इको सिस्टम को मैं भी जानता था। उस इको सिस्टम ने देश के बारे में किस किस तरह का प्रचार किया समय समय पर। आंख मुंदवा अंधभक्त नहीं हूं। अच्छा ठीक है, आप लिबरल रहिए, कोई बात नहीं, मुझे लिबरल मत होने दीजिए, मुझे अपनी बात को कहने दीजिए। ये देखिए लिबरल है ओके, थैंक यू। लेकिन दूसरे की आवाज को जो है दबा रहे हैं। ये देखिए लिबरल होने की यही सबसे पहला सबूत ये है कि सतीश केसिंग जी एक इंसान की आवाज को दबा रहे हैं। ये लिबरल होने का सबसे बड़ा सबूत है। जितने लिबरल होंगे वो बाकियों की आवाज को दबाएंगे, बाकियों की आवाज को नहीं सुनने देंगे, बाकियों की आवाज के बारे में दुष्प्रचार करेंगे। और ये वही लिबरल हैं जिन्होंने एक समय में इस देश का बड़ा नुकसान किया है। चाहे वो 1990s का दौर हो, जब यहां पर हिंदू चेतना के लिए एक श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, चाहे वो 2002 का दौर हो, जब एक सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर पूरे देश में दुनिया में देश को बदनाम किया गया था। ये वही लोग थे जिन्होंने अननेसेसरी झूठी खबरें पूरी दुनिया के अंदर फैलाई थी और आज तक फैला रहे हैं। लेकिन ये जो 11 साल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये लेफ्ट लिबरल वाले और ये लिबरल वाले सतीश जी जैसे लोग, जो सतीश जी को मैं लिबरल नहीं कह रहा हूं, सतीश जी खुद अपने आप को लिबरल कह रहे हैं, इस आमूलचूल परिवर्तन को वो नहीं रोक पाए। मैं कह रहा हूं, एक इंसान है वो फक्र करके कहता है कि हाँ मेरी पहचान हिंदू है, मैं भारतीय हूं, और हिंदू होने की मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मेरे एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में संविधान। रत्नाकर जी अजय दादा आ रहा हूं ओपनिंग कमेंट्स के बाद। रत्नाकर जी पंकज जी को भी ला रहे हैं इसके बाद। जी दादा। तो ऐश्वर्या क्या, मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितनी शालीनता आपने अजय लव जी में दिखाई मुझ में भी दिखाएंगे। सतीश जी में नहीं दिखाई क्या? ये शुरू के 30 सेकंड वेस्ट मत कीजिए, बोलिए। आपने सतीश सिंह में नहीं दिखा। अच्छा, ये देखिए हमारे यहाँ फिर नहीं दिखा, आप फिर हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं अजय आलोक जी से बोलना चाहूंगा कि अजय आलोक जी हिमंता विश्वा शर्मा का पूरा बयान पढ़ के आइए, सुन करके। वो यही कहते हैं कि हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं, मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। पूरा बयान पढ़ लीजिए, आप तो पूरा मुसलमानों पर फोकस कर गए। और जिसको आप औरंगजेब मानते हैं उसका सेनापति कौन था? 90 में जब फायरिंग हो रही थी, कहा जा रहा था फायरिंग रोको, तो कौन मना किया? नहीं चलने दो। एक ऐतिहासिक फैसला आया था इस देश में कि जिस आदमी ने बदफेली की थी औरत के साथ, उसके साथ कोर्ट ने कहा कि तुम औरत के साथ शादी कर दो, हम मुक्त कर देते हैं। उसी तरह आपने नृपेंद्र मिश्रा को, जिसने कारसेवकों की निर्मम हत्या करवाई, उस नृपेंद्र मिश्रा को आपने राम जन्मभूमि का पूरा जिम्मा दिया, राज्य मंत्री बनाया। सेनापति मुलायम सिंह जी के पद्म भूषण छोड़ दीजिए, वो नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र साकेत मिश्रा जी को कौशाम्बी से टिकट दिया। तो खतरा आपसे है हमको। बनारस में 56 विनायक होते थे, पंचकोशी में 6 विनायक खा गए मोदी जी। 400 से ऊपर शिवलिंग अभी भी लंका थाने में और संस्थानों में पड़े हैं। पूज्य शंकराचार्य युक्तेश्वरानंद जी ने उनको मुक्त करा करके वहां रखा, क्योंकि मंदिर में नहीं रखने दिया गया। आज जितने मंदिर औरंगजेब नहीं तोड़े, उतने मंदिर यहां अपने आप तोड़ दिए गए। तो इसलिए ये मत बताइए किसने मंदिर तोड़ा, किसने मंदिर नहीं तोड़ा। और रही सनातन की बात, आप तो बिहार के हैं और मिथिला साइड के ही हैं जहां तक मुझे पता है। परशुराम लक्ष्मण संवाद में बोलते हैं लक्ष्मण जी, यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, जेव तर्जनी देख मर जाए। सनातन कुमड़े की बतिया है क्या कि कोई आएगा और नष्ट हो जाएगा? और या आपको भ्रम है क्या कि सनातन की रक्षा कर? आप खुद यहां बैठ के कहते हैं 10,000 साल से चल रहा है और सनातन नष्ट हो जाएगा, हिंदू भाग जाएगा, हिंदू आपके पास चले जाएगा। अरे आपका वोटर आपके पास जाएगा, हमारा वोटर हमारे पास जाएगा। हाँ, एक चीज मैं जानता हूं, किसके बाप ने किसको ढकेला ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 2 चीजें मैं जानता हूं कि 10 साल पहले इस देश में 2 घटनाएं हुई, 5 साल और 10 साल पे। पहली घटना, जिन्हें आप राम मंदिर का महानायक कहते थे,
अडवाणी जी, उनको उन्हीं के मानस पुत्र ने घर में बैठा दिया, खुद प्रधानमंत्री को। फिर उसके बाद दूसरा चुनाव बेचारे भोपाल से लड़ने गए, होल्डिंग पोस्टर बैनर लग गया, तो उनको वहां से घसीट के फिर से ला दिया कि नहीं ना, यहां से नहीं लड़ोगे, वहां से लड़ो। तो ये जो आप यहां बात बैठ के बोलते हैं ना, मनन कीजिए। आपने उन सभी तत्वों को अपने लिया, अन्यथा मत लीजिएगा, पर्सनल नहीं हो रहा। 26 जून 2022 या 23 से पहले आप भी तो उसी जमात में शामिल थे जिसमें हमको कह रहे हैं, और 17 अगस्त 2013 से पहले हिमंता बिश्वा शर्मा भी थे वहीं पे जहां आज वो कह रहे हैं। और दुर्योधन कौन है, आप बड़ा बता रहे थे ना, दुर्योधन है हिमंता बिश्वा शर्मा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन, महाभारत कैसे चालू हुआ? दुर्योधन को भ्रम होता था कि पानी है, पानी है, पानी है, और पानी नहीं होता था। जहां पानी होता था उसको लगता था नहीं है। तो वाटर स्कैम में तो हिमंता बिश्वा शर्मा फंसे थे ना, गर्दन फंसी तो आपके यहां के शुद्ध हो गए। तो इस बात को अजय आलोक भाई पूरी तरह गांठ मान के मार, जिस दिन आप नृपेंद्र मिश्रा को जेल भेजेंगे, उनको राज्य मंत्री पद से हटाएंगे, आप ही के शब्दों में जिस दिन मुलायम सिंह जी का पद्म भूषण वापस ले लेंगे, उस दिन मैं मान जाऊंगा आप हिंदुओं के समर्थक। उसके पहले मेरे जैसा आदमी तो नहीं मानने। ओके, अजय आलोक काउंटर एंड देन पंकज शर्मा जी। सबसे पहली बात कि अभी तक आपको दृष्टि दोष हो रखा है कि हेमंत विश्वा शर्मा दुर्योधन है। कितने बड़े विभीषण निकले कांग्रेस के लिए, आपको समझ में नहीं आया? कांग्रेस की लंका उजाड़ दी असम से और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों से, 7 स्टेट से साफ कर दिया। वो आपको दुर्योधन नजर आ रहा है। आप भी अपने पुत्र का नहीं रखेंगे, वो बुरा मत मानिए। विभीषण वो गति हुई। एक मिनट, दुर्योधन भी कोई किसी को नहीं बोलता है। एक मिनट सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, अब सुनिए, मैंने उनका नाम नहीं रखा है। मैंने उनका नाम आप बोलने जा रहा हूं क्या है, नाम बोलने जा रहा हूं वो क्या है। वो कांग्रेस की हर हरकत को समझ के चुपचाप से निकल गया कि दुर्योधन रूपी, एक मिनट की गांधी परिवार रूपी दुर्योधन का नाश करना है, और उन्होंने नाश करके दिखा दिया कि अर्जुन वही साबित हुए और कौरवों की सेना लेके कांग्रेस एक तरफ साबित हो गई। आज उसी हेमंत विश्वा शर्मा का नाम सुनते ही सब कोई नीचे से ऊपर उछलने लगते हैं, क्योंकि उस अर्जुन के गांडीव के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। एक राज्य नहीं, 7 के 7 राज्य से कांग्रेस को बाहर कर दिया। यह है हेमंत विश्वा शर्मा 7 साल में। अगर उसकी महत्वता समझते ना तो गोद में बैठा के रखते, लेकिन दुर्योधन को पिड्डी खिलाने से फुर्सत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, नृपेंद्र मिश्रा मुख्य सचिव थे मुलायम सिंह यादव के। भारतीय लोकतंत्र को आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का आदेश सर्वोपरि होता है, मानना ही होता है। यू हैव टू एग्जीक्यूट इट।